हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 का डी के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 1 का सी तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हम प्लेलिस्ट से जाकर देखें तो आप उससे भी देख सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स एक एक वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 1 का डी में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 1 का डी का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स पहले नंबर में बोला गया था कि निम्नलिखित के गुणनफलों का आकलन कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न तो हम 1 का सी में कर ही चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें कुछ बोला नहीं गया है कि निकटतम 10 तक के, निकटतम सैकड़ा तक, निकटतम 1000 तक के ऐसे करके लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या करेंगे, जहाँ पर 2 अंक है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा दहाई तक होगा। जहाँ पर 3 अंक है तो हमें खुद से समझना पड़ेगा कि ये हमें सैकड़ा तक लेना है। जैसे कि इसमें देखिए 23 से हमारा तो किसके बीच में है, तो आप कहिएगा क्या कि 20 और 30 के बीच में है। तब 20 और 30 के बीच में तो 25 आता है। तब 25 से छोटा है तो क्या लेंगे हम, 20। उसी प्रकार से 529 किसके बीच में है, तो आप कहेगा 500 और 600 के बीच में। अब 500 600 के बीच में तो क्या आता है, 550। 550 से क्या छोटा है तो क्या लेंगे, 500। अब गुना कर दीजिए, 5 गुने 2 कर देंगे, ये 5 दूनी तो क्या हो जाएगा 10। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, तो यहाँ पर 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य दे दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा 10,000, जो कि फ्रेंड्स पहले नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी प्रकार से हल करेंगे हम दूसरा नंबर प्रश्न को। इसमें देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या लिखा गया 63 और गुना में क्या है हमारा 274। यहाँ पर ये क्या 60 और 70 के बीच में है। तो 60 और 70 के बीच में तो 65 आता है। तो 65 से ये छोटा है। तो फ्रेंड्स ये क्या लेकर चलेंगे, इसको हम 60 गुना में 274। 200 और 300 के बीच में, और 200 और 300 के बीच में तो 250 आता है। 250 से बड़ा है तो क्या इसे लिखेंगे 300। तो गुना कर दीजिए, 6 गुना 3 क्या हो जाएगा 18। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, तो 1 2 और 3। इस प्रकार से हमारा क्या 18,000, ये दूसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर को हल करेंगे। इसमें 4 है। देखिए ये फ्रेंड्स अगर इसमें लेकर चलेंगे 2 अंक तो दहाई चाहिए, लेकिन ये तो अकेला है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 4 को रहने दीजिए। जो भी करेंगे 627 के साथ करेंगे। तो ये 600 और 700 के बीच में है, और दोनों के बीच में क्या आता है हमारा 650। और 650 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा छोटा है। तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे 600। गुना कर दीजिए, 6 गुना 4 क्या हो जाएगा 24। 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए, यानी कि 2400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हल करेंगे यहाँ पर चौथे नंबर को। ये 17 है, 10 और 20 के बीच में, और 10 और 20 के बीच में तो 15 आता है। अब 15 से बड़ा है तो क्या लेकर चलेंगे 20। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है 2498। 2498 कहने का मतलब ये 2000 और 3000 के बीच में है। और 2000 3000 के बीच में तो 2500 आता है। तो 2500 से छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेगा छोटा। तो यहाँ पर 2500 से छोटा है तो 2000 लेके चलेंगे। 2 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4। और 3 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, तो यहाँ पर 4 शून्य दे दीजिएगा। तो यानी कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 यानी कि 40,000। तो इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 329 है। इसमें अगर लिखा हुआ रहता ना कि जैसे कि 10 के 20 तक के लेकर चलना है, 20 के 20 तक लेकर चलना है, सैकड़ा तक, 1000 तक, ऐसे अगर रहता तब हम इस प्रकार से हल करते, जैसे हम 1 का सी में किए थे। लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, इसलिए जो जिसके नज़दीक है हम उसको मान करके हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 329 है तो हम इसको क्या इकाई दहाई सैकड़ा लेकर चलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 300 और 400 के बीच में क्या आता है 350। और 350 से ये छोटा है तो इसको हम लेंगे फ्रेंड्स क्या 300। यहाँ पर देखिए अगर उसमें जब 1 का सी बनाए थे तो अगर ये सैकड़ा है तो इसको भी सैकड़ा लेकर चलते थे, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। इसलिए इसको अगर हम सैकड़ा तक लेकर चलेंगे, इसको इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक लेकर चलना होगा। तो ये हमारा 4000 और 5000 के बीच में है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों के बीच में तो रियल में 4500 आता है, या 4500 से छोटा है तो इसको क्या लिखिएगा आप, तो 4000। तो गुना कर दीजिए, 4 गुना 3 क्या हो जाएगा हमारा 12, और 3 शून्य और 2 शून्य, यानी कि 1 2 3 4 5 शून्य। कहने का मतलब क्या है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 12 लाख, जो कि फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से पहला खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में भागफलों का आकलन कीजिए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से 3 प्रश्न दिए गए हैं, और भी प्रश्न शेष हैं जो कि आगे लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें आपको भागफल किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले तो वही पहले जैसा प्रश्न है, यहाँ पर 83 है तो किसके बीच में होगा, तो 80 या 90 के बीच में है। अब 80 या 90 के बीच में फ्रेंड्स 85 आता है हमारा।
और ये 85 से छोटा है तो इसको क्या लीजिएगा आप 80 भाग में ये 19 है हमारा, 19 है तो ये क्या है 10 और 20 के बीच में है, और 10 और 20 के बीच में 15 आता है। अब 15 से बड़ा है तो यहाँ पर 20 लेकर चलेंगे। अब 20 से जब भागा दीजिएगा तब 20 × 80 4 बार में, और फ्रेंड्स यही 4 तो हमारा भागफल होगा तो 4 आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। ये 20 से अगर 80 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में 80, ये हमारा क्या होता है 80, ये होता है भाज्य, जिसे भाग लगाते हैं ये हमारा क्या होता है भाजक। ये फ्रेंड्स 4 बार में जो लगा है ये तो हमारा भागफल हो गया, तो जो नीचे बच गया इसको क्या बोलते हैं शेषफल। तो देखिए यही ना आपको यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर क्या बोला गया था कि निम्नलिखित में भागफलों का आकलन कीजिए। तो भागफल क्या होगा 20 से 4 बार में जो लगाएंगे यही तो भागफल होगा, देखिएगा यही ना भागफल है 4 बार में। तो वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से जो उदाहरण दिए हैं तो आप अच्छे से प्रश्न को समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर 58 है तो 50 और 60 के बीच में आएगा 58। तो देखिए फ्रेंड्स 50 और 60 के बीच में रियल में तो 55 आता है, तो 55 से तो ये बड़ा है तो इसको 60 लेकर चलिएगा। अब भागा यहाँ 19 था तो क्या लेकर चले नज़दीकी इसका 20, तो इस प्रकार से यहाँ भी 20 ले लेंगे। अब 20 से जब भागा दीजिएगा तो 3 बार में लग जाएगा 20 × 60, जो कि फ्रेंड्स 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार इस प्रकार से बनाकर जरूर देखिएगा। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब हम हल करेंगे तीसरे नंबर को। इसमें 149 लिखा गया है, अब भागा में हमारा 27 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा जो 149 है किसके नज़दीक है। तो पहले तो ये देखिए कि किन संख्याओं के बीच में आता है। तो आप कहिएगा 140 है 150 के बीच में, 140 150 के बीच में 145 आता है, 145 से तो ये बड़ा है तो यहाँ पर 150 लेकर चलिएगा। अब भागा दे दीजिए। ये 27 फ्रेंड्स 20 और 30 के बीच में आएगा। अब 20 और 30 के बीच में रियल में तो 25 आता है, तो देखिएगा 25 से बड़ा है कि नहीं, तो बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पर 30 लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कितना बार पढ़िएगा तो 15 आएगा, तो आप कहिएगा 5 बार। तो इस प्रकार से हमारा क्या दूसरे का तीसरा का आंसर क्या आ चुका है 5। तो चलिए फ्रेंड्स 3 तक तो हल हो गया है। अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरे नंबर में देखिएगा 3 प्रश्न शेष रह गए थे, चौथे नंबर, 5वें नंबर और 6ठे नंबर। उन तीनों को हम यहाँ पर लिख लिए। तो चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। ये क्या फ्रेंड्स हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के नज़दीक में है। तो देखिएगा हजार को कैसे लेकर चलेंगे, 1000 और 2000 के बीच में है कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल है। 1000 और 2000 के बीच में तो 1500 आता है, तो बताइए 1500 से छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेगा छोटा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000। अब भागा में ये क्या है हमारा 458, 400 और 500 के बीच में, और 400 और 500 के बीच में अगर है फ्रेंड्स तो इसका बीच में रियल में तो 450 आता है। ये 450 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या क्या होता है हमारा 500, तो 500 लिख दीजिए। अब 500 से फ्रेंड्स कितना बार पढ़िएगा कि 1000 आ जाए, तो आप कहेगा इसका डबल ही है जस्ट, यानी 500 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चौथे का आंसर हमारे क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 2। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा नंबर हल हो चुका। अब हम आते हैं 5वें में। ये फ्रेंड्स 1169 है, ये भी हमारे 1000 और 2000 के बीच में होगा। 1000 और 2000 के बीच में तो क्या आता है 1500, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं। तो देखिए ये भी तो 1500 से छोटा ही है, तो इसका भी क्या लिखेंगे हम 1000। अब भागा में 4 है, अगर 1 अंक में है फ्रेंड्स तो इसको आप कुछ नहीं कीजिएगा, 4 ही रहने दीजिए। अब भाग लगा दीजिए। आपको तो मालूम ही होगा कि 25 × 100 होता है, तो ये 25 से लगाइएगा तो 100 तो लग जाएगा हमारा 25 बार में, 1 शून्य बच गया तो 1 शून्य लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 5वें का आंसर क्या आ चुका है 250। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको हम तरीका बता रहे हैं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर 6ठा नंबर है। यहाँ देखिएगा 2954 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये भी हमारा 2954 है, यानी कि 2000 और 3000 के बीच में, और 2000 और 3000 के बीच में तो 2500 आता है। तो बताइए 2500 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा बड़ा है। तो फ्रेंड्स बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप 3000। भागा में क्या है 257, और 257 है तो आप क्या कहिएगा कि 200 और 300 के बीच में है, और 200 और 300 के बीच में आता है क्या हमारा 250। तो 250 से बड़ा है कि छोटा, तो बिल्कुल बड़ा है। तो बड़ा क्या हो जाएगा हमारा तो 300, तो 300 लिख दिए यहाँ पर। अब फ्रेंड्स बस इसमें भागा दे दीजिए। तो देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर काट दीजिए, तो भागा देने में तो आसान होगा। या 3 को कितना बार पढ़ेगा तो 30 आ जाएगा, तो आप कहेगा 10 बार, 3 दहे के 30। तो फ्रेंड्स 10 बार में यहाँ पर हमारा कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 6ठे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। ये फ्रेंड्स प्रश्नमाला 1 का डी का पहला नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आप देखिए इधर आपको हम दिखाते हैं।
ये फ्रेंड्स 1 का डी में अब इधर कोई भी शेष प्रश्न नहीं रह गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यही इतना प्रश्न था। अब इसके बाद हम 1 का ई में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 1 का डी में आपको जितना भी प्रश्न था सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश किए हैं कि इन सभी प्रश्न को अच्छे से समझाने के लिए कि एक ही बार में आप समझ जाएं। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न जो कि हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से पूछ लें। और फ्रेंड्स 1 का ई आपका होमवर्क में रहेगा, आप उसे बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तब पर भी फ्रेंड्स आप उसको बनाइएगा जरूर। हो सकता है कि गलत ही बने, लेकिन जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।